हमारे चैनल से मिलती है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जबकि मैं कई वीडियो ऐसे डाल चुकी हूँ सावन मास के बारे में कि कौन कौन सी तैयारी आप लोग को पहले कर लेनी चाहिए। सावन मास कब शुरू हो रहा है, कब उसका लास्ट है और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप लोग को सावन मास से पहले कर लेनी चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो सावन मास में करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यदि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि समृद्धि की ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने के कारण मैं कभी कभी वीडियो नहीं दे पाती हूँ, तो इसके लिए विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि मतलब हमको क्षमा कीजिएगा। और दूसरी चीज़, जो भी अगर कोई तीज त्यौहार करता है तो मैं उसकी जानकारी आप लोग को पहले इसीलिए बना कर दे देती हूँ ताकि मान लीजिए कि हर व्यक्ति का जीवन ही है, कोई ऐसा कार्य आ गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिससे कोई वीडियो ना बना पाए तो आप लोग को भी इंतजार रहता होगा, इसलिए मैं आप लोग को हर तीज त्यौहार की जानकारी दे देती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इस बार के इस 2024 में सावन मास की शुरुआत 22 जुलाई को हुई है। और सबसे अच्छी बात ये है और महत्वपूर्ण बात ये है कि सावन मास की शुरुआत सोमवार से हो रही है और सोमवार को ही समाप्त हो रही है। 19 अगस्त को समाप्त होगी, उसी दिन पूर्णिमा भी रहेगा, उसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी रहेगा। तो दोस्तों जो लोग श्रावण मास का व्रत रहते हैं तो इस बार उनको 5 सोमवार का रहना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले साल 8 सोमवार का व्रत हो गया था 2 मास लगने के कारण, तो इस बार ऐसी कोई बाधा नहीं है। और हाँ, इस बार यदि आप लोग कोई भी नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बेझिझक कहीं किसी पंडित से दिखवाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग नए व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं सावन मास में, सिर्फ एकादशी को छोड़ करके, क्योंकि एकादशी व्रत की शुरुआत सिर्फ 2 ही समय में कर सकते हैं, या तो ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी से या फिर उठनी एकादशी कार्तिक मास में जो एकादशी पड़ती है शुक्ल पक्ष की उस एकादशी से। तो ये चीज़ आप लोग जान गए। दूसरी चीज़, सावन मास शुरू होने से पहले आप लोग को कौन कौन सी तैयारियाँ अवश्य करनी चाहिए। देखिए, यदि आप लोग 1 महीने का व्रत रखते हैं तब तो आप लोगों को एक अलग चूल्हा ही खरीद लेना चाहिए। और जिस किचन में आप लोग नॉन वेज बनाते हो उस किचन से ही आप लोग वेज में मतलब कि भोग प्रसाद बनाएंगे या फिर अपने लिए फलाहार बनाएंगे। तो ये एक प्रकार का दोष पाप ही हुआ। जब आप लोग भगवान में लीन हो रहे हैं तो भगवान के लिए साफ़ सुथरे चीज़ बनाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। तो चूँकि आप अपने घर की व्यवस्था देख लीजिएगा, हो सकता है किसी को मेरी बातें बुरी भी लगे, लेकिन मैं जितना सनातन धर्म में मानने जाने वाली बात है वही चीज़ मैं आप लोग को बता रही हूँ। यही चीज़ ठीक रहता है कि एक बर्नर का ही चूल्हा आप लोग खरीद करके और उसको कहीं अलग जगह शिफ्ट करने और अलग बर्तन मांजने वाला भी रख लेना चाहिए। उस बर्तन से इस बर्तन का कोई मतलब वो नहीं रहना चाहिए। देखिए, ये बात ठीक है कि जो लोग खाते हैं उनको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वो चीज़ भगवान को, हमारे सनातन धर्म में भगवान को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। इसलिए भगवान से उस चीज़ की दूरी आप लोग खुद ही समझदार हैं। यथासंभव जितना हो सके आप लोग बनाए रहें। खाते हैं आप लोग की खुशी है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान से उसको टच नहीं होना चाहिए। जैसे कि उसका बर्तन अलग हो, बर्तन मांजने वाला अलग हो, उसका जो भी मसाला चीनी चायपत्ती जो भी यूज करते होंगे वो चीज़ अलग भी रहनी चाहिए। दूध आप लोग यदि श्रावण मास में, वैसे तो श्रावण मास के जो लोग व्रत रखते हैं 1 महीने का, दूध का सेवन नहीं किया जाता है। और 1 महीने आप तक आप लोग हरी सब्जियों का भी सेवन मत कीजिएगा। कहा जाता है सावन मास में निषिद्ध है और यहाँ तक कि लहसुन प्याज का भी हो सके तो त्याग किया जाता है। सावन मास और कार्तिक मास बहुत पवित्र महीना कहा जाता है। दोस्तों यदि आप लोग अपने घर सत्यनारायण भगवान की कथा कभी 12 महीने में निकालाते हैं तो मात्र यदि श्रावण मास और कार्तिक मास में भी निकालेंगे तो आपको संपूर्ण पूर्णिमा का फल मिलेगा। इसलिए आप लोग कोशिश करें, देखते भी होंगे अपने आसपास के कितने इस समय ब्राह्मण लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन इसी व्यस्तता में आप लोग अपने घर कथा अवश्य करें। दूसरी चीज़, सावन मास शुरू होने से पहले महिलाओं को पीला सिंदूर, चूड़ी, एक पत्ता बिंदी अवश्य खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बार बार जब सोमवार को आप लोग जाएंगी तो महिलाएं जो सिंदूर का पुड़िया ली रहती है उसी में से लगा देती हैं, तो फिर उस सिंदूर की पुड़िया क्या करेंगी, ये बार बार हमसे लोग पूछते हैं, छोटी छोटी बात है। तो उस सिंदूर को ले आकर के अपने सिंदूरा में आप लोग डाल सकते हैं, या फिर आप लोग जिससे सिंदूर लगाती हैं उसमें आप लोग रख सकते हैं उसको यूज करने के लिए। उसको फेंका नहीं जाता है और फिर वो पार्वती माता को अगले बार नहीं लगा सकती हैं। इसलिए कभी भी कोई ज़्यादा सिंदूर खरीदे तो उसको थोड़ा सा पुड़िया में निकाल लीजिए और लगा करके अपने मांग में भरकर ख़त्म कर दिया जाता है। यदि आपकी सिंदूरा में सिंदूर
कम हो गया है या फिर से खराब हो गया है, तो ले आकर माता जी को चढ़ा करके और वो सिंदूर इस सावन मास में किसी भी सोमवार को आप लोग भर सकते हैं। बस ये दिन केयर कीजिएगा कि ये दिन आप लोगों का मान का ना रहे। जो हमारे सनातन धर्म में माना जाता है, हर घर में खानदानी मान होता है, पैतृक मान होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा बस सोमवार को मान ना हो, ये चीज़ आप लोग देख करके चीज़ कीजिएगा। दूसरी चीज़, जैसे कि आप लोग सावन मास में कौन से कपड़े पहन कर के पूजा करना ज़्यादा उत्तम होता है। देखिए, वैसे तो हम सुहागिनों के लिए सावन मास सजने संवरने के लिए बेहद अच्छा है। कहा जाता है कि हर सोमवार को जो नारी षोडश श्रृंगार करके व्रत करती है और शिव जी की आ जाती है, उसको हमेशा अपने पति का प्यार बना रहता है और उनका रिश्ता अच्छा चलता है। तो अपने पति को क्या आशीर्वाद पाने के लिए, प्यार पाने के लिए, जो भी आप लोग कह लीजिए, ये आप लोग खूब सज की जितनी आप लोग की व्यवस्था हो, मंगलसूत्र अवश्य पहनिएगा और पैर में महावर और हाथ को तो बिल्कुल खाली मत रखिएगा, एक बिंदी ही दीजिएगा मेहंदी की, लेकिन पूरे श्रावण मास में मेहंदी जरूर हाथ पे अपने लगाए रहिएगा। बहुत शुभ है, ये समझ लीजिए कि हमारे पुरखों द्वारा बनाया गया है। तो अपने हाथ पे मेहंदी, पैर में महावर, पायल, बिछिया और कांच की हाथ में चूड़ी हो, मंगलसूत्र हो, माथे पे बिंदी हो और मांग में सिंदूरा से सिंदूर थोड़ा ही पहनिएगा, लेकिन सिंदूरा से ही सोमवार को पहनिएगा। इतना सब करके आप तब मंदिर जाया जाता है। तो चूँकि ये चीज़ तो आप एक दिन पहले नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो पूजा की थाली तैयार की जाती है वो चीज़ आप लोग जल छोड़ करके हर एक चीज़ आप लोग थाल एक दिन पहले तैयार कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को मैं बताई हूँ कि बेलपत्र जो होता है वो कभी भी मतलब कि आप लोग धुल कर भी चढ़ा हुआ भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, लेकिन बेलपत्र में कभी डंठल ना लगा हो और कभी उसको सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए, पलट करके चिकने वाले से चढ़ाना चाहिए और उस पर हमेशा अनार की लकड़ी से पीले चंदन से राम राम या ओम लिख करके ही चढ़ाएं। खाली बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाया जाता है। बेलपत्र बहुत ज़्यादा चढ़ाना जरूरी नहीं है, 5 चढ़ाइए, 21 चढ़ाइए, लेकिन अवश्य चढ़ाइए, 2 भी चढ़ा सकते हैं। कभी भी उस शिव मंदिर जाइएगा तो नंगे पाँव कोशिश कीजिए कि जाए। यदि मतलब बहुत दूर है, बहुत दूरी है, तब तो चप्पल पहन लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि नंगे पाँव जाएँ, क्योंकि शिव मंदिर हमेशा नंगे पाँव ही जाया जाता है। यदि पास में शिव मंदिर है तो शाम को अवश्य एक दीपक प्रज्वलित करने जाएँ, क्योंकि कहा जाता है कि यदि कार्तिक मास में शाम को 1 महीने तक दीपक प्रज्वलित किया जाए तो किसी भी प्रकार का आपके घर का सर्प दोष होगा या पितृ दोष होगा, वो चीज़ समाप्त हो जाता है। तो ये चीज़ अगर आप लोग के घर के आसपास होगा तो अवश्य कीजिएगा। अन्यथा शाम को भी शिवलिंग घर में है या शिव जी की प्रतिमा के सामने भी आप लोग एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। ये तो हो गई आप लोगों की तैयार होने की बात। अब कौन से रंग की साड़ी पहनेंगे, देखिए हरा, ये जरूरी नहीं है कि हमारी सभी बहनों के पास हरा साड़ी हर सोमवार के लिए उपलब्ध हो, और जैसा कि हम महिलाओं में चलता है कि हम लोग हमेशा साड़ी बदल बदल के जाते हैं पहन के, तो आप लाल या पीला साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन काला मत पहनिएगा, नीला मत पहनिएगा, भूरा मत पहनिएगा। इन सब कलर को पहनना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अपने घर के भी शिव को प्रसन्न करने के लिए, मतलब हम लोग अपने पति को भोले भंडारी ही समझते हैं, इनको भी प्रसन्न करने के लिए हमें ये सब चीज़ें जो सुहाग से जुड़ी हुई है वो करनी चाहिए। तो ये चीज़ अवश्य कीजिएगा। और दूसरी चीज़, कभी भी मंदिर से आते समय आप लोग खाली लोटा लेकर के मत आइएगा। जलहरी जो भी पानी गिरता है शिव जी को चढ़ाने के बाद उसमें से थोड़ा ले लीजिएगा, उसमें वहाँ के प्रांगण के नल से ही भर लीजिएगा, लेकिन जल थोड़ा सा भर के अवश्य लाइएगा। इससे जो अपने मंदिर में, अपने घर में, अपनी रसोई में अवश्य छिड़काव कीजिएगा। ये समझ लीजिए कि सावन का महीना इतना पवित्र है कि यदि आप चाहें तो उस मंदिर में बैठ कर के 10 मिनट शिव जी के कोई मंत्र का जाप भी कर सकती हैं, शिव रुद्राष्टक का भी पाठ कर सकती हैं। शिव का मतलब नाम ही सिर्फ आप 5 मिनट ले लें तो बहुत अच्छा होता है। तो यदि संभव हो, वैसे तो शिव मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, लेकिन कहीं भी कोई भी जगह में हो तो 5 मिनट में बैठ करके ओम नमः शिवाय का अवश्य जाप करें, 21 बार करें, 51 बार करें, लेकिन ज़रूर करें। और अब रह गई कि परिक्रमा की बात, तो परिक्रमा आप लोग अवश्य कीजिएगा शिव मंदिर में जा कर के। कितना भी भीड़ है, 5 कीजिएगा, 7 कीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा ही हमारी पूजा को पूर्ण करता है। तो आप लोग यदि व्रत रहती हैं और पूजा करती हैं तो परिक्रमा अवश्य मंदिर की कीजिएगा। जहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं का बात है,
तो आप लोग जानते हैं कि आप किसी भी कथा पूजा में शामिल नहीं होते हैं, जब तक एक साथ नहीं बैठा जाता है और शिव को स्पर्श नहीं किया जाता है। लेकिन आप लोग शिव प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं, शिव मंदिर में जा कर के आप लोग विधिवत पूजा कर सकते हैं शिव प्रतिमा की, सिर्फ शिवलिंग को स्पर्श नहीं किया जाता है। दोस्तों, यदि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, ताकि समृद्धि की ऐसी सुख सात्विक जानकारी आपको मिलती है। और दोस्तों देखिए, गंगा जल अपने घर में अवश्य रखिएगा, ना हो तो किसी से मांग लीजिएगा। मतलब पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग गंगा जल प्रत्येक सोमवार को अपने घर में भी छिड़कें और शिव जी के शिवलिंग पे अवश्य अर्पित करें और गंगा जल डाल के ही स्नान कीजिएगा, क्योंकि सावन में नदियों में स्नान, पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत फल मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सोमवार को हम पवित्र नदी में स्नान कर पाएँ, तो गंगा जल डाल के अवश्य स्नान कीजिएगा। जो कुंवारी लड़कियाँ हैं वो सिंदूर मतलब चढ़ाएंगी पार्वती माता को। लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियो में ये स्तुति बताई है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जो माता सीता ने राम को पाने के लिए स्तुति की थी। ये चीज़ आप लोग अवश्य पढ़िएगा जाकर के मंदिर में। निश्चित ही कुछ भी नहीं करेंगे, मात्र यह स्तुति भी यदि मंदिर में जाकर पार्वती माता के सामने पढ़ेंगे तो आपका एक साल के अंदर कितना भी मतलब कठिनाई हो, आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी सावन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। तो ये चीज़ आप लोग अवश्य कीजिएगा। 16 श्रृंगार का ध्यान रखें महिलाएँ। और हाँ, यदि अब आप लोग का प्रश्न होगा कि यदि पीरियड आ जाए तो हम लोग जैसे अंतिम सोमवार को कैसे हवन करें, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि मतलब पीरियड भी है जो, ये भी भगवान का ही बनाया है, ये भी प्रकृति ने ही हमें दी। मान लीजिए कि आप लोग 4 बार व्रत रहें और 5वें को ही आप लोग का पीरियड आ गया, तो आप लोग अपने व्रत की समाप्ति कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं, किसी के द्वारा आप लोग ब्राह्मण को दान भी दिलवा सकते हैं या फिर बाद में भी जाकर दान दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जैसे संकल्प छुड़ाया जाता है कि 5 व्रत पूरा हो गया तो मंदिर में लोग करते हैं, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप अपने मन से संतुष्ट रहिएगा। कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपका पीरियड आ गया तो वो सब चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपकी कोई राय हो, बात हो, तो आप अपनी बात कमेंट करके पूछिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।